तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को हम बड़ी ही जल्दी से और बड़ी ही ईजिली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ मैं आपको। सिंपली आपको इस एक्सरसाइज में आपको कई सारे ग्राफ दे रखे हैं। ग्राफ आपको पता होगा, एक्स एक्सिस होता है ये और ये आपका वाई एक्सिस होता है। सिंपल। अब ग्राफ में एक लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है। जो ये ग्राफ वाली लाइन है और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द जीरोज, यानी आपको जीरोज बताने कितने हैं। तो सिंपल, जो ग्राफ वाली लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को जितनी भी जगह इंटरसेक्ट करती है उतने ही जीरोज होते हैं। तो फिलहाल आप देखोगे कि इस लाइन ने एक्स को कहीं पर भी नहीं काटा, कहीं पर भी नहीं कर रहा इंटरसेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर कोई जीरोज नहीं है, यानी जीरो शून्य। लेकिन अगर इस इक्वेशन को, इस ग्राफ वाली लाइन को मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, ठीक। अब आप देखो कि इस ग्राफ वाली लाइन ने x को कितनी जगह इंटरसेक्ट करा है, 1 2 3। कितनी जगह इंटरसेक्ट करा, 3। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरोज कितने होंगे, 3, यानी 3 जीरोज होंगे, 3 फैक्टर होंगे इसके, ठीक। और मान लो ग्राफ लाइन को हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से, ठीक। अब आप देखो कितनी जगह करा इंटरसेक्ट, 1 2 3 4। तो कितने जीरोज होंगे, 4। सिंपल। तो पहली एक्सरसाइज आपको इस तरीके से बतानी है, करनी है, ठीक है। तो आपको ग्राफ दे रखे हैं और ग्राफ में जो ग्राफ वाली लाइन है उसको देखना है, एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही होगी उतने ही जीरोज होंगे। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1। बात करें हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और खासकर इसका क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख गया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज एंड चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी कोफिशिएंट और जीरोज, यानी दो काम कर रखा है इसने हमें। सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करना है और बाद में जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको चेक करना है। तो देखो कैसे करेंगे। आप ऑलरेडी इसको कर चुके हो 9th क्लास में, बहुत पहले से कर रहे हो। जीरोज फाइंड करना मतलब लाइक फैक्टर निकालना, फैक्टर ही करना है और कुछ नहीं करना। ये आपको इक्वेशन लिख रही है 2x² - 2x = 8, इक्वल में 0 लगा दो। तो आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा और पहले से सीखते आ रहोगे कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो बस फैक्टर करने हैं आपको। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि कैसे करने फैक्टर, कि लास्ट का जो संख्या है और आगे जो संख्या है उनकी मल्टीप्लाई करो। 8 1 जा 8, कितना आया 8, और बीच में कितना है -2। अब आपको ऐसे दो संख्या बतानी है, दो नंबर बताने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आता हो और प्लस माइनस करने पर -2 आता हो। तो ऐसी दो संख्या क्या होंगी कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो। तो 4 -4 × 2, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, सॉरी माइनस का 8 है तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करते हो, यानी प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 बचेगा। क्लियर। तो ऐसे आपको पहले टुकड़े करने होंगे, ऐसे पता लगाना होगा। तो यहां पर आपका जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं आपके, -4 और -2। इस तरह से फैक्टर करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जो x² है उसको ऐसे उतार दो और -8 जो है उसको भी ऐसे उतार दो, इक्वल में 0 ऐसे उतार दो। अब क्योंकि हमने फैक्टर जो करें, टुकड़े जो करें, इस बीच वाले नंबर के करें ना, इसको स्प्लिट करा है हमने, तो इसको किस रूप में स्प्लिट करा है, -4 और +2। बस इनके आगे आपको x और लगाना है, यानी -4x और +2x। इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब बात आती है कॉमन लेने की। यहां से कॉमन लेना है और हमको यहां से कॉमन लेना है। कॉमन जो दोनों तरफ होता है, देखोगे आप x यहां पर 2 बार है और यहां पर भी x है, तो दोनों तरफ क्या कॉमन है, x, ठीक। तो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, एक x चला गया तो x बचा, यहां से पूरा x चला गया तो क्या बचा, 4। तो यहां से तो कॉमन ही आया। अब बात करते हैं यहां से, जो साइन है वो लगा देंगे। 2 इधर है और 8 इधर है। अगर 8 का मतलब 4 2 जा 8 होता है, तो 2 दोनों तरफ है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब यहां से बचा आपका x, -4 2 जा 8 होता है, तो 2 बाहर आ गया, तो कितना बचा 4, इक्वल में 0। आपके दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, साइन भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपका दोनों ब्रैकेट में साइन चेंज आ रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती करी है। तो दोनों सेम आने ही चाहिए। फिर क्या करना है आपको, दोनों सेम जो है उनमें से एक ब्रैकेट को उतार दो और फिर इसके आगे देखेंगे x है, इसके आगे +2 है, एक बार इनको उतार दो, x + 2 और इक्वल में 0। तो 9th क्लास में आपने इतना काम करा था। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ अलग अलग जीरो के ले लेंगे, यानी x - 4 = 0 और एक बार x + 2 = 0। फिर यहाँ से x = कितना आ जाएगा आपका 4
और यहाँ से आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये जो दो वैल्यू आई हैं, जो फैक्टर आए हैं, हम इन्हें नया नाम दे देते हैं, इन्हें कहते हैं जीरोज, अल्फा एंड बीटा। यानी फाइंड द जीरोज, जीरोज का मतलब पहले को अल्फा कह दो, दूसरे को बीटा कह दो। तो पहला काम तो यही है हमारा, फाइंड द जीरोज। तो हमने अल्फा बीटा निकाल लिए। अब सेकंड काम में क्या कर रहा है कि इनके बीच का रिलेशन चेक करना है हमको। तो रिलेशन कैसे चेक करेंगे? रिलेशन चेक करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए करना क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो हमारे जीरो दिया है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। एक्स का कोफिशिएंट हम उसको माइनस है तो बी कह सकते हैं, और एक्स का कोफिशिएंट को हम ए कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब रिलेशन कैसे चेक करेंगे? सिंपल, अल्फा कितना आपके पास 4 प्लस बीटा कितना आपके पास -2 इक्वल में माइनस बी। तो माइनस तो ऐसे लिख देंगे, अब बी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट जो कि कितना -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2 अपॉन में ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ लगा देंगे 1। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी बचेगा 2, और यहाँ पर देखोगे आप माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी कितना बचेगा आपका 2। तो ये दोनों साइड है आपकी इक्वल लाइन। तो सम ऑफ जीरोज तो ऐसे कर लिया, लेकिन अभी काम नहीं हुआ। अभी हमें एक चीज़ और देखनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट टर्म, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपल, अभी हमें इसे और चेक करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब है जो जीरोज आए हैं उनका प्रोडक्ट, यानी फॉर अल्फा कितना हो गया, फॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का मतलब अगर जनरल फॉर्म में देखें तो सी होता है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है ए। तो अल्फा कितना आपके पास 4 इंटू बीटा कितना आपके पास -2 इक्वल में इक्वेशन में जाके देखो कांस्टेंट टर्म कितना -8, और ए कितना आपके पास 1। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -8 आ जाएगा। ये दोनों साइड भी इक्वल आती हैं। इस तरह से रिलेशन चेक होता है। ठीक, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी सेकंड भी इसी तरह से होगा, थर्ड भी इसी तरह से होगा, और फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में, यानी 2 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आएगी, वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वो मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसके फोर्थ पार्ट में, यानी फर्स्ट मैंने करके दिखा दिया, सेकंड इजी कर लोगे, थर्ड भी कर लोगे आप, फोर्थ में आपको दिक्कत आने वाली है। तो फोर्थ वाला पार्ट में आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। फोर्थ में दे रखा आपको फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u इक्वल में लगा देंगे हम 0। तो सिंपल हम इसके फैक्टर करेंगे पहले तो, लेकिन यहाँ कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो लास्ट टर्म मिडिल टर्म कुछ ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा, तो दोनों तरफ से देखोगे तो आप डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? फॉर और u, दोनों तरफ से फॉर u कॉमन आ जाएगा, क्योंकि फॉर इधर भी है, 4 2 8 इधर भी है, u इधर भी है, u इधर भी है। तो यहाँ से 4 गया, एक u गया, तो एक u बचा, प्लस यहाँ से 4 2 8 होता है, तो 4 गया 2 बचा, और u तो चला ही गया है, इक्वल में 0। अब क्या करना है, एक बार इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो, यानी एक बार तो लेना आपको फॉर u इक्वल टू 0, और एक बार आपको लेना है u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u इक्वल टू निकल कर आएगा 0 अपॉन में 4, और 0 से किसी की भी डिवाइड होती है तो क्या आता है 0। तो यहाँ से तो आ गया 0, यहाँ से 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -2। ठीक, अब एक को हम कह देंगे अल्फा और एक को कह देंगे हम बीटा। ये तो हमारे हो गए जीरोज, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड द जीरोज और बाद में रिलेशन चेक करना है। तो रिलेशन कैसे चेक करेंगे? सेम ये फॉर्मूला, बस क्योंकि इक्वेशन हमारी आपकी u की फॉर्म में है, तो यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा u, ठीक है, और x की स्क्वायर की जगह u हो जाएगा u स्क्वायर, बाकी सब चीज़ ऐसे रहेगा। तो चेक करेंगे, अल्फा कितना आपके पास 0 प्लस बीटा कितना आपका -2 इक्वल में -b यानी कि 8 है ना। ठीक है, पहले तो माइनस का हो गया, माइनस के साथ तो हो गया, अब b कितना आपका 8, ठीक, और अपॉन में a कितना आपका 4। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका आएगा -2, और यहाँ पर करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी यहाँ भी बचेगा -2। तो इस तरह से सम ऑफ जीरो का क्लियर हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आ जाओ, तो अल्फा कितना आपके पास 0 इंटू बीटा कितना आपके पास -2 इक्वल में सी कांस्टेंट टर्म होता है जो कि हमारे पास है ही नहीं। अब है नहीं तो क्या होगा, वो 0 होगा जरूर, और a कितना है 4, तो 0 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 0,
और जीरो से किसी को डिवाइड मतलब जीरो ऊपर है और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जीरो, तो ये भी बराबर आया। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ पार्ट भी होता है। इसमें एक पार्ट और है, उसमें भी दिक्कत आनी है आपको, फिफ्थ पार्ट, उसे भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। फिफ्थ पार्ट हमारा ये है टी स्क्वायर माइनस 15। अब बात यहां पर आती है कि इसकी फैक्टर कैसे करेंगे हम, क्योंकि यहां पे कोई मिडिल टर्म नहीं है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, यहां तो कॉमन भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको 9th क्लास में आपने एक चीज़ सीखोगी। पहले तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। ऐसा करने से मैंने क्या करा, आप देखोगे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कट जाएगा, -15 बचेगा और ऊपर अभी -15 है। लेकिन ऐसा करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या होता है, एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये x की जगह t है और y की जगह रूट 15 है, तो इस दोनों का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करना है, क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार आप लिख देंगे t प्लस रूट 15, ठीक है, और एक बार लिख देंगे आप t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गया, अब दोनों को कंपेयर 0 से कर देंगे, तो एक बार तो आ जाएगा t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से करेंगे तो t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, t इक्वल टू माइनस, क्योंकि प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस रूट 15। और एक बार यहाँ से करेंगे तो t इक्वल टू माइनस का है हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का रूट 15। क्लियर। तो आपके दो वैल्यू आ गई है, दो जीरोज आ गए, तो एक कम कह देंगे अल्फा और एक कम कह देंगे बीटा। तो ये तो हमारे अल्फा बीटा आ गए। अब बात आती है तो इनका रिलेशन चेक करेंगे। तो अब की बार फॉर्म हम इक्वेशन हमारी टी की फॉर्म में है, तो यहाँ पर होगा टी और यहाँ पर होगा टी स्क्वायर, सिंपल, बाकी कोई नहीं, बस फॉर्मूले में ये बदलाव आएगा। जैसे इक्वेशन जिस फॉर्म में होगी उस फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पर। अब चेक करते हैं, अल्फा कितना है आपका, माइनस रूट 15 प्लस बीटा कितना आपका प्लस रूट 15 इक्वल में माइनस का b, ठीक है, यानी x का यानी t का कोफिशिएंट। अब t तो यहाँ पर है नहीं, खाली t स्क्वायर तो है लेकिन t नहीं है, तो है नहीं, इसका मतलब 0 होगा, तो कितना आ जाएगा b माइनस का 0 और a यानी t स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस रूट 15 0 और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 0, तो ये तो हो गया प्लस का। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो अल्फा कितना आपके पास माइनस रूट 15 इंटू बीटा कितना आपका प्लस रूट 15। अब c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि दे रखा है माइनस 15 और a का मतलब टी स्क्वायर का यानी 1। अब यहाँ पे देखोगे रूट 15 की रूट 15 से मल्टीप्लाई होगी तो 15 आ जाएगा, क्योंकि रूट कट जाएगा और खाली माइनस का 15 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखोगे 1 की कोई मतलब नहीं, तो माइनस का 15, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो इस तरह से ये आपका चेक भी होता है। तो ये आई होप बाकी के 3 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। सिंपल, आपको फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में आपको 1/4 एंड माइनस का 1 आपको गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल, और आपको जो गिवन है वो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो पॉलिनोमियल निकालो। तो कभी भी आपसे अगर सम जीरोस का नाम दे दे, सम ऑफ जीरोस दे दे या खाली जीरोस दे दे और आपसे पूछे पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो आपको बस एक इक्वेशन याद रखनी है हमेशा। कौन सी इक्वेशन है, ये बुक में नहीं होगी, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कभी भी पॉलिनोमियल फाइंड करने को कहे आपसे, अल्फा बीटा दे रखा हो या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तब आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन में इसने क्या गिवन है आपको कि पहला वाला जो है वो सम ऑफ जीरोस है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1/4, और सेकंड वाला जो है वो है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा आपको कितना गिवन है माइनस का 1, और आपसे कह रहा है पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो सिंपल, आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखना है, माइनस ऐसे लिखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना देगा आपको 1/4, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं 1/4 एक्स ऐसे आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह है माइनस का 1, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 1 और इक्वल में हो गया 0।
लेकिन हम जानते हैं कि हमारी इक्वेशन अपॉन में नहीं होती, तो जो भी संख्या अपॉन में है आपको उसी से पूरे में मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी फॉर अपॉन में तो फॉर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जब फॉर से पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा फॉर एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब मैं यहाँ पर फॉर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस फॉर से ये फॉर कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ पर बचेगा एक्स। ठीक है, माइनस का एक्स। अब जब यहाँ फॉर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का फॉर, और यहाँ पे करूंगा तो पी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो पूरे में फॉर से मल्टीप्लाई करी, ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये था, और बाकी के आप इजीली कर सकते हो, या मैं कर दिखाऊँ एक आपको, एक करके दिखा देता हूँ आपको। सेकंड वाला करके दिखा देता हूँ, रूट वाला है, बच्चे रूट से अक्सर डरते हैं, तो सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ। इसका इक्वेशन याद रखना, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है √2 एंड 1/3। तो सिंपल पहला वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, यानी √2, और सेकंड वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/3। आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सिंपल इक्वेशन रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या होगा, √2, तो √2 और साथ में एक्स आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा 1/3, यानी प्लस का 1/3 इक्वल में 0। फिर सिंपल मैंने आपको बताया कि रूट में जो भी अपॉन में नहीं होनी चाहिए, तो जो भी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 √2x, और जब मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला वाला भी चलो करके दिखा देता हूँ, थर्ड पार्ट भी, क्योंकि थर्ड पार्ट में 0 आ रहा है, कभी नई चीज़ लगे आपको तो वो भी करके दिखा देता हूं। थर्ड पार्ट में कह रहा है 0 एंड √5। तो सिंपल फर्स्ट वाला जो है सम ऑफ जीरोज यानी, और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी। ठीक, अब इक्वेशन निकालनी है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, और 0 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, और प्लस √5 इक्वल में 0। इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, यहाँ पे जो साइन है वो लगाएंगे। ठीक है, तो प्लस √5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इजीली इन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो, और जो क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हो। अगर आपको किसी में दिक्कत आती है, डाउट होता है या आप सॉल्व नहीं होता, तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं अलग से उसको शॉर्ट में समझा दूंगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।